Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter 2 of economic class 9th और लेसन का नाम है संसाधन के रूप में लोग। देखिए जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि संसाधन के रूप में लोगों का क्या महत्व है। पूरी आपको इस लेसन में लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या है संसाधन के रूप में, उसका वर्णन आया है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन कोई भी पदार्थ या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम परिवर्तित करें और पहले से ज्यादा अधिक उपयोगी बना पाए उसे, वो संसाधन कहलाती है। हर वह चीज जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती है संसाधन कहलाती है। जैसे मार्कर, मैं इसे लिख रही हूँ तो ये क्या है, मेरे लिए संसाधन। ब्लैक बोर्ड क्या है, मेरे लिए संसाधन। ये पंखा क्या है, ये भी संसाधन है क्योंकि ये हमें हवा दे रहा है। ये चेयर्स क्या है, ये भी संसाधन है क्योंकि हमारे बैठने की यूज होती है। इस तरह से जो भी चीज हम किसी भी पदार्थ को परिवर्तित करने पर उससे बेहतर कोई और उपयोगी वस्तु बना पाए और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोगी हो, वो क्या कहलाती है, संसाधन। आप कुछ भी ले सकते हो, नोटबुक है, आपकी बेंचीज है, आपका पेन है, कुछ भी आप उसमें काउंट कर सकते हो जो आपके काम में आ रही है। आप प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से यानी धरती पर उपलब्ध होते हैं। धरती के अंदर भी हो सकते हैं, धरती पर भी हो सकते हैं, जैसे जल, जैसे भूमि, जैसे पर्यावरण। ये चीजें क्या है, हमें प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में मिली है। पौधे, वृक्ष ले सकते हो, फल फूल ले सकते हो, वन है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। इनको किसी ने नहीं बनाया, इन्हें भगवान ने प्राकृतिक रूप से हमें एक उपहार के रूप में हमें भेंट दी है, जिसका हमें बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के बाद मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, किसी भी देश की जनसंख्या का आकार, कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, उन लोगों की आय कितनी है, उनके विकास की दर कितनी है, ये सब किस पर निर्भर करता है, उस देश के लोगों की कुशलता पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी जो उत्पादकता है उस पर, उनकी जो क्षमता है, योग्यता है और जो उनका काम करने का तरीका है, दूरदर्शिता है। मानव संसाधन एक तरह से वो संसाधन होते हैं जो किसी भी संसाधन को उपयोगी बनाते हैं। जैसे देखिए भूमि है, भूमि पड़ी रहेगी, इसका यूज कौन करेगा, मनुष्य। मनुष्य इसे उपयोगी बनाता है, कैसे, उस पर कृषि करके, उस पर मकान बना के, उस पर दुकान बना के, संस्थाएं स्थापित करके, उस पर बागवानी करके, मतलब उस धरती का यूज किया। इसी तरह से जल है, उसके बांध बनाकर, नहरें बनाकर, तालाब बनाकर हम उसको अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं। तो मनुष्य के अंदर इतना ज्ञान होता है, इतना वो कुशल होता है, उसमें क्षमता होती है कि वो किसी भी संसाधन को एक मानव संसाधन में परिवर्तित करते हैं। जो संसाधन मनुष्य के उपयोग किए जाने पर परिवर्तित होते हैं, मनुष्य द्वारा उन्हें और ज्यादा अच्छा उपयोगी बनाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मानव संसाधन। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, संसाधन के रूप में लोग क्या करते हैं। वर्तमान उत्पादन, जो आजकल उत्पादन की प्रक्रिया है, कच्चे माल से हम कारखानों में भी निर्माण करके वस्तुओं को उपयोगी बनाते हैं। कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। देखो कृषि किसने की, मनुष्य ने। कच्चा माल प्राप्त किया कहाँ से, कृषि से, प्राकृतिक उत्पाद हो गया। उसके बाद मनुष्य ने उस कच्चे माल से, चाहे कपास है, कपास से क्या प्राप्त किया, कपड़ा या धागा। गन्ने से क्या प्राप्त की, चीनी या गुड़। तो उसको और उपयोगी किससे बनाया, मनुष्य ने बनाया। किससे बनाया, अपनी क्षमता से, अपनी जो उसका ज्ञान है, सूझबूझ से, अपने ताकत से। तो इस तरह से संसाधन के रूप में लोग इसलिए गिने जाते हैं, उन्हें संसाधन के रूप में लोगों को इसलिए संसाधन कहा जाता है
कि वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से अपनी कुशलता से, अपनी क्षमता से, ताकत से, दिमाग से, नई तकनीकी का सहारा लेकर चीज़ों को और ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा यूजेबल बनाता है। उसके बाद मानव पूंजी। मनुष्य के लिए पूंजी क्या है? मानव पूंजी का मतलब है किसी भी चीज़ का उपयोग करने में सक्षम एक मनुष्य ही है। इसलिए मनुष्य को एक मानव के रूप में, पूंजी के रूप में उसे काउंट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, भूमि है, उसका उपयोग कौन कर सकता है? मनुष्य। पानी है, उसका उपयोग कौन कर सकता है? मनुष्य। फल फूल सब्जियां कौन उगा सकता है? मनुष्य। कौन बेच सकता है? मनुष्य। कौन उसको खा सकता है? कौन उनका और ज्यादा विक्रय कर सकता है, व्यापार कर सकता है? ये सब चीजें कौन करता है? मनुष्य। तो इस तरह से संसाधन के रूप में मनुष्य एक महत्वपूर्ण पूंजी है। लेकिन उस पूंजी के लिए मानव संसाधनों में जो निवेश किया जाता है भविष्य के लिए, मनुष्य जो निवेश करता है, कभी शिक्षा पर, कभी स्वास्थ्य पर, तो क्या वो उसको उच्च प्रतिफल देता है? देखिए, आज से पहले का जो समय था, लोग धन को जोड़ कर रखते थे, कभी उसको इतना ज्यादा खर्च नहीं करते थे। अब आज का जो वर्तमान समय है, आप देखोगे लोग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज हमने एक बच्चे पर अगर 5 लाख खर्च कर दिए तो आने वाले फ्यूचर में वो हमें अगर लायक निकलता है, ज़्यादा कुशलता से अपने आप को, अपनी क्षमता को आगे बढ़ता है, तो वो उसके हमें 25 लाख भी बनाकर दे सकता है। इसलिए मनुष्य की शिक्षा पर पैसा लगा देना चाहिए। आजकल माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मनुष्य जमीनें खरीदता, मकान खरीदता, दुकान खरीदता, आज बजाय उन चीजों के वो अपने बच्चे को सामर्थ्य करने में लगाता है, मनुष्य के ऊपर खर्च करता है। अगर कोई बीमार तो उसके स्वास्थ्य को ठीक करने में लगाता है, क्योंकि उसे पता है एक बार पैसा खर्च करने पर उसका उच्च प्रतिफल उसे प्राप्त हो सकता है। कैसे? अधिक प्रतिफल भौतिक वस्तुओं से। भौतिक वस्तुएं जैसे पूंजी हो गई, भूमि हो गई, हमारे जो सुख सुविधाओं के साधन है वो हो गए, तो उससे हम क्या है, आज एक बार पैसा लगा रहे हैं, कई दिनों तक हम उससे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। मान लो किसी ने जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, उस पर खेती करेगा, बार बार खेती करेगा, तो उसको बार बार आय के साधन प्राप्त होंगे। मनुष्य किसी नौकरी में लग जाता है, एक बार उस पर पैसा खर्च करके उसको स्टैंड कर दिया और किसी काम को करने के लायक वो सामर्थ्य बन गया, हर महीने वो आपको एक इनकम देता रहेगा। इस तरह से अधिक प्रतिफल प्राप्त हो सकता है अगर मनुष्यों पर खर्च किया जाता है। उत्पादकता में वृद्धि। मनुष्य उत्पादन में वृद्धि कर सकता है अगर वो शिक्षित है, उसे कुशलता है, उसमें तकनीकी ज्ञान है। देखो, अपनी शिक्षा से एक अशिक्षित व्यक्ति जो काम करता है वो उसकी बजाय एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर काम करेगा, उसके बिगड़ने की काम की आशंका कम होगी, वो उस चीज को कई जगह पर उसका फायदा देखेगा तब करेगा, क्योंकि वो शिक्षित है, उसके लाभ और नुकसान उसकी नजर में होते हैं। वो कहीं भी पैसा लगाएगा तो 10 बार सोचेगा और उसका उच्च फल लेने की कोशिश करेगा, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। अच्छा शिक्षित आदमी होगा, कुशलता से, तकनीकी ज्ञान की सहायता से जब किसी भी उत्पादन को करेगा, किसी कारखाने में काम करेगा, किसी संस्था में करेगा, तो उसको फल भी उससे अच्छा मिलेगा। उच्च वृद्धि दर, जैसे कि जापान है, इसके विकास की दर उच्च है, विकसित देशों में कहलाता है, जबकि जापान में संसाधन कम मात्रा में है, ना यहाँ लोहे के भंडार है, ना यहाँ पर खनिज है, ना कोई और कच्चे संसाधन है, कच्चे पदार्थ संसाधनों के रूप में यहाँ प्राप्त है। तो ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, इसने तरीका क्या निकाला, अपने लोगों की शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और ये एक विकसित देशों में काउंट होगा। इसके विकास की जो दर है वो बाकी देशों से अच्छी है, उन देशों से जहां पर संसाधन भरपूर मात्रा में है। फिर भी जापान आगे निकला क्योंकि इसने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना, इसलिए मनुष्यों की शिक्षा पर ध्यान दिया, मनुष्य के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, वहां पैसा लगाया। इसको लगा कि एक बार पैसा इन लोगों पर खर्च कर दिया जाए तो ये विकास के रूप में, अच्छे फल के रूप में हमें रिटर्न करेंगे। ये एक चक्र होता है, आज आप पैसा लगा रहे हो, कल अगर आपका बच्चा अच्छा निकलता है या किसी भी चीज पर पैसा लगाया जाता है तो उसका फल अच्छा ही प्राप्त होता है। अन्य कारकों में सहयोगी होता है।
मनुष्य का जो मानव पूंजी होती है ये अन्य चीज़ों को करने में सहयोगी होती है। एक बार मनुष्य को अगर की तकनीक मान लो कर वो उसको कोई जैसे पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, कारखानों से संबंधित उसको डिग्री दे दी तो क्या है वहाँ पर बेस्ट इंजीनियर बन के निकलेगा। अगर उसने एमबीबीएस कर ली अच्छा डॉक्टर बनेगा। अगर उसने बीएड या जेपीटी या एनटीटी की है वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। अगर उसकी रुचि के अनुसार उस पर पैसा लगाया जाता है तो आने वाले समय में वो डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर सकता है, इंजीनियर बनकर बहुत सारे यहाँ पर अपने इंजीनियर खड़े कर सकता है, बहुत सारे हम बच्चे शिक्षित करके अपने देश के भविष्य को खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से अन्य कारकों को भी ये जीवन कर सकता है, उनको और अच्छा बना सकता है। और उत्पादन का ये जीवित घटक है। मनुष्य एक ऐसा संसाधन है जो सजीव रूप में काम करता है, उसका फल उसे तुरंत प्राप्त होता है। कुछ समय मेहनत करने के बाद उसके रिजल्ट्स उसके सामने आ जाते हैं। श्रम, प्रबंधन और उद्यमी के तौर पर ये काम कर सकता है, श्रमिक के रूप में भी काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है। एक परिश्रम के साथ साथ ये एक प्रबंध भी करता है, किसी भी व्यवस्था को उसका एक सिस्टम बनाता है, कार्य करने के तरीकों को एक शैली देता है, नियम विनियम बनाता है। देखो देश हमारा चल रहा है, सरकारें कौन सी है? मानव संसाधन, मानव पूंजी है। हर जगह पर आप देखो मनुष्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूमि पड़ी है ना मनुष्य के बिना वो जुट सकती है, ना उस पर कोई कृषि हो सकती है, ना उसे बेचा जा सकता है। कोई भी चीज़ देख लो, अस्पताल है, परिवहन है, संचार है, कहीं पर भी मनुष्य के बिना कोई संस्था चलती है क्या? इसलिए सभी संसाधनों में मनुष्य का जो संसाधन है, मानव संसाधन है, मानव पूंजी है, वो बेस्ट मानी गई है। विकास के लिए मानव संसाधन अति महत्वपूर्ण है। भूमि, पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनका प्रयोग मनुष्य के सिवा कोई नहीं कर सकता। मनुष्य उन्हें और ज्यादा उपयोगी बनाता है। पशु है वो तो क्या है, आपकी फसल को भी खा जाएगा, घास को भी खा जाएगा। मनुष्य एक ऐसा है कि वो घास को लगाने की पद्धति से भी पैसा कमाना जानता है, वृक्षों को लगाने के सलीके से भी पैसा, यानी अगर दिमाग लगाए और परिश्रम करे तो वो मिट्टी में से भी सोने की तरह पैसा बना सकता है। उच्च उत्पादन दर की प्राप्ति कर सकता है। पहले से बेहतर उत्पादन होगा तो किसी देश का विकास भी अच्छा हो सकता है। कुशल व अधिक शिक्षित वो जितने भी सहयोगी हैं उनको खड़ा कर सकता है, खुद सहयोग कर सकता है, किसी को शिक्षित करके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकता है, आपके इलाज के क्षेत्र में वो अस्पताल आदि में एक डॉक्टर के रूप में काम कर सकता है। एक संस्था में अलग अलग तरह के बहुत सारे अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है, तो मनुष्य उन कामों को करके कहीं शिक्षित लोगों की भी जरूरत पड़ती है, कहीं पर अकुशल और प्रशिक्षित लोग भी। अगर श्रम करना जानता हो तो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता है। इस तरह से आज हमने संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव पूंजी का महत्व पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल इससे अगले टॉपिक पर हम प्रकाश डालेंगे। जो बेसिक्स हैं आज के वो मैंने आपको करवा दिए, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भेज रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जब मैं ज़्यादा समझा देती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड मुझे पिक भेजनी पड़ती है, क्योंकि जितना समझाए उतने तो रिलेटेड क्वेश्चन भेजे ही जाएंगे। जब आपके स्कूल में क्लासेस लगती थी, 2-2 पीरियड लगते थे, तब भी तो 10-10, 12-12 क्वेश्चन आप लर्न करते थे और लिखते थे। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि आप पर काम का लोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन समय की डिमांड यही है। हम सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें बार बार, तब हमारी पकड़ बन पाएगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, उस दिन मैं वीडियो को उससे अगली वीडियो को ड्रॉप कर लेती हूँ ताकि आप लिख लें उस काम को। लेकिन काम समय पर सबका होना चाहिए, ये नहीं कि मैं यहाँ से भेज रही हूँ और आप उसको लापरवाही से नेगलेक्ट करते चले जाए। हर एक बच्चे की नोटबुक में काम रिटर्न भी हो, उसको लर्न भी हो। आज इतना ही कहना आपसे। आपकी कॉपी के लिए आपको कभी भी स्कूल में चेकिंग के लिए डे फिक्स करके बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।